हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट एनाटॉमी फ्रॉम बीडी चौरसिया। और हम ब्रेस्ट एनाटॉमी को कम्प्लीटली सिर्फ डायग्राम बेसिस पे ही पढ़ेंगे और उसको वैसे ही याद करने की कोशिश करेंगे। एंड एनाटॉमी में हमें कुछ थ्योरेटिकली याद नहीं करना है, सब डायग्राम बेसिस पे हम पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट एनाटॉमी। एज यू नो, ब्रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पेक्टोरल रीजन। तो पेक्टोरल रीजन कौन सा है? और प्लीज मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिएगा जिससे आपको याद अलग से याद ना करना पड़े और सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे इजीली याद हो जाए सब। तो हमारा पेक्टोरल रीजन कौन सा है? हमारे ये पूरा रीजन पेक्टोरल रीजन है। ठीक है। फिर ब्रेस्ट दोनों सेक्सेस में होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मेल्स में रूडिमेंट्री होता है, कोई यूज नहीं होता है। फीमेल्स में डेवलप करता है प्यूबर्टी के बाद और उसका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न। अब हम इसका एनाटॉमी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेस्ट का लोकेशन देखेंगे। सो दिस इज ब्रेस्ट। तो सबसे पहले ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट कैसे हुए? पहले हम ब्रेस्ट को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला अपर पार्ट हो गया, ये वाला लोअर पार्ट हो गया, इसको ऐसे करते हैं, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ये लेटरल हो गया और ये मीडियल हो गया। तो इसके 4 क्वाड्रेंट इजी हो गए, अपर मीडियल। तो ये हो गया अपर मीडियल क्वाड्रेंट। फिर अपर लोअर सॉरी लेटरल, तो ये हो गया अपर लेटरल क्वाड्रेंट। फिर मिडिल लोअर, तो ये हो गया लोअर मिडिल क्वाड्रेंट। और लोअर लेटरल, ये हो गया लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो ये डिवीजन हो गया ब्रेस्ट का। और ब्रेस्ट लाई कहाँ करता है? सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन। तो हमने जो पेक्टोरल रीजन देखा था, इसके सुपरफिशियल फेसिया पे ब्रेस्ट लाई करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट ये वाला था, सो इसका एक एक्सटेंशन निकलता है, इसका एक्सटेंशन होता है, इस एक्सटेंशन को बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। ठीक। और उसकी एक ओपनिंग होती है जहां से ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस अराइज करता है, उस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। ये ओपनिंग होती है। ठीक है। इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ऑफ लैंगर। और इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है। तो हमने इतना इसका सिचुएशन देख लिया ब्रेस्ट का कहाँ होता है। उसके 4 क्वाड्रेंट हमने देख लिए, कैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। वो लाई कहाँ करता है? सुपरफिशियल फेसिया ऑफ पेक्टोरल रीजन पे लाई करता है। और अपर लेटरल जो होता है पार्ट होता है ब्रेस्ट का, क्वाड्रेंट होता है ब्रेस्ट का, वहां से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस अराइज करता है। और वो जिस ओपनिंग से अराइज करता है उस ओपनिंग को फोरामेन ऑफ लैंगर बोलते हैं। अब हम ब्रेस्ट का एक्सटेंशन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका एक्सटेंशन होता है, पहले हम वर्टिकली देखते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। तो वर्टिकली होता है इसका सेकेंड रिब से, ये यहाँ पे कहीं इसका
सेकेंड रिब होता है हमारा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिब ऊपर से, और नीचे कौन सा रिब होता है? सिक्स्थ रिब होता है, जहां तक ये एक्सटेंड करता है। ये हमारा यहाँ कहीं सिक्स्थ रिब होता है। तो हमने इसका वर्टिकल एक्सटेंशन देख लिया, सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक होता है। अब हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है? तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। तो मिड एक्सिलरी लाइन कौन सी है पहले देख लेते हैं। ये है मिड एक्सिलरी लाइन, और ये तो हो गया लेटरल साइड। और मिडिल साइड में क्या होता है? स्टर्नम होता है। तो ये हमारा स्टर्नम होता है, यहाँ पे कहीं स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम का ये हो गया मिडिल पार्ट, और ये हो गया ब्रेस्ट के कंपैरिजन में लेटरल पार्ट। तो स्प्लिट कहाँ करता है? ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये हो गया इसका लेटरल बॉर्डर। तो ब्रेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द ब्रेस्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये हमारा हो गया सिचुएशन एंड एक्सटेंट ऑफ बेस ऑफ ब्रेस्ट। तो इस वजह से आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ डायग्राम में ही लिखा हुआ है, बस आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। और जो उसका रिलेशन है, जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में क्या क्या है, फिर उसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ब्रेस्ट का लोकेशन और एक्सटेंट इजीली समझ आ गया हो, सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जितना से जितना हो सके दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी ईजी हो जाए ब्रेस्ट की एनाटॉमी को स्टडी करना। थैंक यू।